हेलो एवरीवन, अभी हम गिवन इक्वेशन 2 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स प्लस 5 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 7 टू द पावर एक्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई इक्वेशन आपको एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स फॉर्मेट की दी जाती है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स फॉर्मेट की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इन द डोमेन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू जी एक्स का ग्राफ एट द सेम प्लेन बनाना होता है। और जितने पॉइंट्स पे दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे वो उस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी की प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, आपको जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा उसके एक्सपोनेंट का एलएचएस और आरएचएस में डिवाइड कर देना है। यानी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन में 7 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर हियर, और हम एलएचएस और आरएचएस में क्या करेंगे, यहाँ पर 7 टू द पावर एक्स का डिवाइड कर देंगे। तो जब हम एलएचएस और आरएचएस में 7 टू द पावर एक्स का डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन जो कन्वर्ट हो जाएगी 2/7 टू द होल पावर एक्स प्लस 3/7 टू दी होल पावर एक्स प्लस 5/7 टू दी होल पावर एक्स दैट इज़ इक्वल्स टू 1। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स फॉर्मेट की जब भी इक्वेशन दी जाती है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए इन द डोमेन आपको वाई इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना है और वाई इक्वल्स टू जी एक्स का ग्राफ बनाना है। आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यूज़ हुए हैं दैट फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो डोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस एंटायर इक्वेशन के लिए जो हम डोमेन यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि y इक्वस टू एफ एक्स इस फंक्शन को लेंगे हम और y इक्वस टू जी एक्स इस फंक्शन को लेंगे। यानी कि इस फंक्शन का और इस फंक्शन का x बिलोंग्स टू आर के लिए हमें ग्राफ बनाना है, और जितने पॉइंट्स पे दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने वाला है यहाँ पर। तो y इक्वस टू 2/7 टू दी होल पावर एक्स प्लस 3/7 टू दी होल पावर एक्स प्लस 5/7 टू दी होल पावर एक्स का हमें ग्राफ बनाना है। और ये फंक्शन जो है आपका x बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइंड है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का नेचर हम x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और x इक्वस टू 0 पर चेक करते हैं यहाँ पर। उससे हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन के ग्राफ का आइडिया लगने वाला है यहाँ पर। तो x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी पे x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी पर 2/7 टू दी होल पावर माइनस इन्फिनिटी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7/2 टू दी होल पावर इन्फिनिटी। और कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर जो 1 से ग्रेटर होता है और उसकी पावर इन्फिनिटी जो होती है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है। तो सिमिलरली यहाँ पर 3/7 टू दी होल पावर माइनस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, 5/7 टू दी होल पावर माइनस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। और सिमिलरली इस पर्टिकुलर फंक्शन का नेचर जो है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर ऑब्वियसली 2/7 जो कि वैल्यू लेस देन 1 है उसकी पावर इन्फिनिटी किसकी तरफ अप्रोच करने वाली, 0 की तरफ अप्रोच करने वाली। तो 2/7 टू दी होल पावर इन्फिनिटी विल अप्रोच टुवार्ड्स 0। आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इधर 3/7 टू दी होल पावर इन्फिनिटी विल अप्रोच टुवार्ड्स 0, 5/7 टू दी होल पावर इन्फिनिटी विल ऑल्सो अप्रोच टुवार्ड्स 0। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा नंबर जिसकी पावर इन्फिनिटी है वो हमेशा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और 1 से बड़ा नंबर अगर उसकी पावर माइनस इन्फिनिटी है तो पूरी वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगी। सिमिलरली अगर कोई नंबर 1 से छोटा है और उसकी पावर इन्फिनिटी है तो 0 से 1 के बीच में अगर वो नंबर लाई कर रहा है और उसकी पावर इन्फिनिटी है तो ये एंटायर वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी। और 1 माइनस टू दी होल पावर अगर माइनस इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। तो ये भी आप ध्यान रखना है यहाँ पे। और x इक्वस टू 0 पे आप देखिएगा, x इक्वस टू 0 पे 2/7 टू दी होल पावर 0 1 हो जाएगा, 3/7 टू दी होल पावर 0 1 हो जाएगा, और 5/7 टू दी होल पावर 0 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x इक्वस टू 0 पे 1 + 1 + 1 दैट वी विल गेट y इक्वस टू 3। तो यहाँ पर y इक्वस टू 3 आपको मिल गया। अच्छा, यहाँ पर LHS के ग्राफ में यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर जब आप इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो व्हाट इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, यू नीड टू टेक केयर, यू नीड टू रिमेंबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इज़ a टू द पावर x ln a। और हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि a टू द पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर x बिलोंग्स टू r। अब ये डेरिवेटिव नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये a की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर a ग्रेटर देन 1 होगा, ln में मीन्स बेस यहाँ पर हमने e यूज़ किया हुआ है, तो ln a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ln a पॉजिटिव होने वाला है यहाँ पर, और a का वैल्यू लेस देन 1 है तो ln a क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। यानी कि अगर हम डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं d/dx ऑफ 2/7 टू दी होल पावर x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2/7 टू दी होल पावर x ln 2/7।
अब 2/7 टू दी होल पावर x तो पॉजिटिव है और ln 2/7 नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इसका डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव मिलेगा। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव भी नेगेटिव मिलने वाला है, इसका डेरिवेटिव भी नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं तो वी विल गेट y डैश इज़ लेस देन 0। तो जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वो फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का होता है। तो ये फंक्शन हमें डिक्रीजिंग नेचर का मिलने वाला है, ये वाला फंक्शन हमें डिक्रीजिंग नेचर का मिलने वाला है। और इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो यहाँ पर नेचर होगा, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी की तरफ, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे 0 की तरफ, और x इक्वल्स टू 0 पर इसका वैल्यू 3 होगा और डिक्रीजिंग नेचर का होगा। तो जो इसका ग्राफ होगा यहाँ पर LHS के जो फंक्शन है, LHS के फंक्शन के ग्राफ का नेचर जो आपको यहाँ पर मिला है दैट इज़ यहाँ पर डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ मिला है। और डिक्रीजिंग टाइप के ग्राफ में भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर y एक्सिस पर वैल्यू इसकी y कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो है 3 होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और देखिए यहाँ पर जो RHS का मेरा फंक्शन है दैट इज़ y इक्वल्स टू 1। अब मुझे y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ये हो जाएगा। और आप देखिएगा कि यहाँ पर y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर LHS का ग्राफ और RHS का ग्राफ जो है दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करते हैं। तो ऑब्वियसली fx इक्वल्स टू gx इक्वेशन में y इक्वल्स टू fx और y इक्वल्स टू gx जितने पॉइंट्स पे उनका ग्राफ कट करता है वो उसके नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने मिले हैं आपको, 1 नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन मिले हैं। तो होप यू गॉट दिस, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।